आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास हम देख रहे थे, जिसमें वैदिक काल देख रहे थे। वैदिक काल का कुछ शब्दावली दी है जो हमारे सिलेबस भारतीय इतिहास में दिया है। ऋत और सभा समिति। जो ऋत सभा समिति है वो किस प्रकार से दी है ये हम देखेंगे। ऋत जो शब्द प्रयोग किया गया उसको देखते हैं। इसमें ऋत सभा और समिति का दो संस्थाएं होती थी उस समय वैदिक काल में। ये राजा को अंकुश लगाने के काम आती थी। जिस प्रकार से अगर राजा अपनी मनमानी न कर पाए, इसलिए सभा और समिति होती थी। जिस प्रकार से आज हम राज्यसभा और लोकसभा है और राष्ट्रपति, इस प्रकार से उस समय जो राजा होता था उसका चुनाव होता था और उस राजा की जो कानून बनाता था तब उसमें अंकुश लगाने का काम सभा और समिति करती थी। इनकी अनुशंसा जरूर थी, ये ध्यान रखना। तो इसमें हम देखते हैं ऋत जो शब्द है वो किस किस में प्रयोग होता है। देखो, ऋत ये सत्य का नियम कहा गया। ऋत जो शब्द है उसको सत्य का नियम कहा गया। सातवें मंडल में तो इसे वरुण ऋतस्य गोपा कहा गया, ये ध्यान रखना। और संपत्ति की सामूहिकता उद्गाता इसका जनक कहा गया ऋत का। और वरुण जो है इसमें सृष्टिकर्ता कहा गया, सृष्टिकर्ता और सृष्टि का सृजन बताया गया ऋत में, ये ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं वैदिक काल जो है इसमें सभा और समिति में बता दिए दो संस्थाएं थी। तीसरे संस्थाएं हालांकि विधि भी बताया गया, विधत या विधाता करके। हालांकि ये इम्पोर्टेंट है। सभा और समिति ये राजा पर किसी प्रकार से निरकुश ना हो, इसलिए अंकुश लगाने का काम करती थी। ये राजा को हमेशा सर्व सम्मान निर्णय होना चाहिए, किसी प्रकार का अहित ना हो, इसलिए राजा पर अंकुश लगाने का काम सभा और समिति करती थी, ये ध्यान रखना। हम सभा कैसे कैसे करती थी ये देख। सभा को कुलीन कहा गया, सभापाल बताया, और आपत्ति आवेश अनीत ऐसा करके कहा गया। और कष्ट और प्रचंड भी कहा गया है इसको। जब भी अगर कोई सभा, जब भी कोई जनता अगर किसी प्रकार गलत करती तो उसे कष्ट या दंड देने का अधिकार सभा और समिति का होता था। ग्राम न्यायालय का काम भी सभा और समिति करती थी उस समय। जुआ और पासा भी खेलती थी उस समय, सभा और समिति मिलता है ऋग्वैदिक काल में, ये ध्यान रखना। जर्मन में सिप्पे शब्द का इसके लिए उपयोग किया गया। और भी अर्थवेद में शब्दवती और प्रकाशवती कहा गया है। अथर्ववेद में इसको पुत्री कहा गया, सभा और समिति भी, ये ध्यान रखना है। और अर्थशास्त्र में ही नरिष्ठा कहा गया और अनित, ये ध्यान रखें। और आपत्ति आवेश कहा गया सभापाल। इस प्रकार से सभा को बताया गया है। हम देखते हैं समिति। समिति में समिति को ईशान कहा गया, एक ध्यान रखना। समिति को ईशान कहा गया। साधारण सभा होती थी, ये ध्यान रखना। निर्वाचन पुनः होता था। नवीन संस्था माना जाता है ये प्राचीन सभा, जो प्राचीन सभा कहलाती, और समिति जो है नवीन संस्था कहलाती। संज्ञान और समज्ञान भी इसमें दिया है, ये ध्यान रखना। ये भी अंकुश लगाने की, ये दोनों समिति अंकुश लगाने राजा के काम पर, जिस प्रकार से विधान परिषद नीति आयोग टाइप काम करती है उसी प्रकार राजा के नीचे करती है, ये ध्यान रखें। ये मान के चलो लोकसभा राज्यसभा इस तरह से।
तीसरी जो है विदित या विधाता रहती थी। जो धार्मिक प्रबंधन का काम ये विदत या विधाता इस ये समिति करती थी। धर्म विधि, परिवारक विधि, संपूर्ण भाग लेना, विधि, आभा, आज या ओज, इस प्रकार जो कार्य होते थे ये विधत या विधाता में हुआ करता था। ये ध्यान रखना। तो ये सिलेबस में कूट है कि रित सभा समिति करके, ये ध्यान रखना है एमपीपीएससी में और अब सभी में, इसलिए यह आने की संभावना है। न्यू सिलेबस के अंतर्गत है ये, ध्यान रखें। तो हम हर जो न्यू है उसके की पॉइंट भी पढ़ेंगे हम, जो सिलेबस अनुसार ही हम इतिहास कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान रहे, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो सभा समिति तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस प्रकार से महिला और पुरुष के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रही। महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाता था और मातृसत्तात्मक थी। महिला और पुरुष दोनों बराबर का दर्जा रहता था। इस प्रकार से बहुत सारी मैंने वैदिक काल में बता दिया। तो ध्यान रहे रित सभा समिति के किस प्रकार से बताए गए हैं, ये ध्यान रहे। तो इसे अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।